नमस्कार, मैं रोहित रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का सामाजिक जिम्मेदारियों वाला शो ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। इस खास शो में हम किसी धर्म की नहीं बल्कि हर धर्म में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड की पड़ताल करते हैं। और इसी कड़ी में आज बात करेंगे यूपी के अमरोहा के सैयद शाह सफीरुद्दीन शाह विलायत दरगाह की। दावा यह है कि यहाँ बिच्छू डंक मारना भूल जाते हैं, जहरीले सांप यहाँ डसना छोड़ देते हैं और प्रेत इस दरगाह में हाजिरी लगाते हैं। पहले आपको यहाँ होने वाले कथित चमत्कार के दावों के बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर दरगाह से जुड़े मुस्लिम धर्मगुरु कारी मोहम्मद यामीन से जानेंगे उनके दावों की सच्चाई और एक विशेषज्ञ पैनल के साथ तर्क और विज्ञान की कसौटी पर उसे परखेंगे भी। न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारियों वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में हमें एक ऐसी दरगाह के बारे में पता चला जहां दावा किया जाता है कि भूतों की हाजिरी लगती है। बिच्छू यहां आते ही डंक मारना भूल जाते हैं। और सांप विषहीन हो जाते हैं। इन दावों की पड़ताल करने के लिए हम दिल्ली से करीब 140 किलोमीटर का सफर तय कर उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे और फिर सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह पहुंचे। दरगाह में पहुंचते ही हमें एक महिला नजर आई जो अपनी बेटी को लेकर यहां आई थी। देखिए, महिला लेटी हुई है यहाँ पे। क्या हुआ चच्ची इनको? इसके पेशी पड़ा है, पेशी पड़ा है। पेशी पड़ा है? हाँ। ये पेशी कैसी है? ये हवा खेलती है हवा। इनको बीमारी है कोई या कुछ और है? न बीमारी ना, हवा खेलती है। हाँ। बेहोश हो गई है क्या? हाँ। तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दरगाह में अंदर आते ही हमें जो नजर आया वो हैरान करने वाला था। हर तरह के लोग अजीब अजीब हरकतें करते नजर आ रहे थे। एक महिला शाह विलायत की मजार से लगी लोहे की रेलिंग को पकड़कर सिर धुन रही थी। ऐसा ही यहाँ कई महिलाएं करती नजर आईं। दावा किया जाता है कि इन महिलाओं पर कोई ऊपरी असर है, यानी ये किसी भूत प्रेत या जन जन्नात के चक्कर में हैं। ये तो कुछ हवाई असर जो होता है उनकी यहाँ पे तारीख जैसे लगती है, इस टाइप से मतलब यहाँ एक वो ये कि दिमागी परेशानी है या फिर कुछ और है? नहीं, कुछ और ही है। तभी तो फायदा पहुँचता है। क्या यहाँ पर इलाज होता है? क्या उनका इलाज होता है? ये गंदा असाब होता, तो ये गंदा असाब जब असाब होता तो ये जब ही हरकतबाजी करता, और जब सही होगा तो ये जो है रफ्ता नॉर्मल देसी दवा की तरह नॉर्मल फायदा होगा। और जब अंग्रेजी दवा जो होती है तो वो जल्दी काम करती है, ये देसी दवा जो फायदा देसी दवा है। इस दरगाह से जुड़े कई दावे किए जाते हैं। इनमें पहला दावा है कि यहाँ भूत प्रेत या जन जन्नातों की पेशी होती है। शाह विलायत की दरगाह पर आते ही प्रेत और पिशाच पनाह मांगने लगते हैं। इसके बाद हमें एक शख्स ऐसा नजर आया जो मजार के बगल में बेतहाशा भाग रहा था और फिर दोनों तरफ की दीवार से बारी बारी खुद को टकरा रहा था। इस दौरान वो चीख चिल्ला भी रहा था। इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, दरअसल यहां पर हाजिरी लगाई जाती है और हाजिरी लगाने के समय में लोग अलग अलग तरह की हरकत करते हैं। उनके शरीर से अलग अलग तरह की हरकतें होती हैं। इस समय जो आपको तस्वीरें हम देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर उसी तरह की चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपने हाथ काट लेते हैं, कुछ भाग भाग करके दीवार से टकराते हैं और दीवार से टकराने के बाद कहा जाता है कि इनके ऊपर जो भूतों का साया है या पिशाचों का साया है वो दरअसल दूर हो जाता है। अब इस दरगाह से जुड़ा दूसरा दावा सुन लीजिए। दावा है कि जंजीरों से बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं।
इसलिए जिनके ऊपर जिन जिन्नात या प्रेत का साया होता है उन्हें यहाँ जंजीरों से बांध कर रखा जाता है और ऐसा उनके अपने ही करते हैं। लोगों को यहाँ पर बांध करके भी रखा जाता है। अब आप देखिए एक महिला है, यहाँ पर उसको जो है ये जंजीर के जरिए जो है बांधा गया है। यहाँ पे आप देखिए जंजीर के जरिए उसको बांध के रखा गया है। और ये क्यों बांधा हुआ है इसको? ये भूत प्रेत का वो साहिब आया का हिसाब है। असरात का मामला हो, जो असरात होते हैं ना भूत प्रेत, वो उसका है। भूत प्रेत का साया या बीमार है? हाँ, बीमार है का साया। ये महिला जो है इनको बकायदा बांधा गया यहाँ पर और बांध करके इनके परिवार के लोग ही, इनके परिवार, आप लोग परिवार के लोग? हाँ। भूत प्रेत का साया बता करके इनको बांध कर रखा गया है। लेकिन अमरोहा की ये दरगाह पूरी दुनिया में बिच्छू दरगाह के नाम से मशहूर है, जहां लोग देश के कोने कोने से पहुंचकर मन्नत मांगते हैं। इस दरगाह से जुड़ा तीसरा दावा ये है कि यहाँ बिच्छू डंक मारना भूल जाते हैं और सांप भी डसना छोड़ देते हैं। दावों की पड़ताल हम कर ही रहे थे कि हमें यहाँ बिच्छू भी नजर आया। बिच्छू का नाम सुनते ही आपको कपकपी आने लगती होगी, लेकिन ये शख्स देखिए किस तरह से इस बिच्छू को अपने हाथ पे लिए हुए हैं। ये बिच्छू जिंदा है? जी जिंदा है। चल सकता है क्या ये? जी चलेगा, क्यों नहीं, देखो ठंड हो रही है तो। ये देखिए थोड़ा सा हरकत हो रही है, ये भी शांत है और कहते हैं कि यहाँ पे आकर के बिच्छू शांत हो जाता। कहीं से भी लियो, दुनिया के अंदर कहीं का भी बिच्छू हो, बाबा की मज़ार पर आने के बाद में अपना करंट भूल जाता। 52 बीघे की हद है बाबा की, 52 बीघे के बाहर ले जाके चेक कर सकते हैं आप इसे। इसके अंदर जहर भी है। और ये देखिए कुछ नहीं कहेगा, ये कहीं भी रख लीजिए आप। ये देखिए मैंने अपने चेहरे पे रखा हुआ है, उठा लीजिए। दावा है कि शाह विलायत की ये दरगाह करीब 800 साल पुरानी है। तब अरब में जन्मे शाह विलायत अपने पीर के हुक्म पर हिंदुस्तान आए थे, लेकिन जब वो अमरोहा पहुंचे तो दूसरे बुजुर्ग शाह नसीरुद्दीन ने उनके यहाँ आने पर ऐतराज जताया। शाह नसीरुद्दीन ने पानी से भरा एक प्याला शाह विलायत के पास भेजा, जिसका मतलब था कि तुम्हारे लिए इस सरजमी पर कोई जगह नहीं है। जवाब में शाह विलायत ने एक गुलाब का फूल डालकर प्याला उन्हें वापस भेज दिया। इस बात पर शाह नसीरुद्दीन ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम जहां पर रहोगे वहां जहरीले सांप और बिच्छुओं का घर बन जाएगा। तब शाह विलायत ने उनसे कहा था कि बिच्छू तो होंगे, लेकिन वो किसी को डंक नहीं मारेंगे। उनकी मौत के बाद से अमरोहा की शाह विलायत दरगाह पर ज़ायरीनों का हमेशा तांता लगा रहता है। लेकिन क्या ये दावे सच हैं? क्या सच में यहाँ जन जन्नात की हाजिरी लगती है? और जंजीरों से बांधने से वो भाग जाते हैं? और क्या है बिच्छू के यहाँ डंक न मारने की सच्चाई? चमत्कार के ये दावे हैरान करते हैं, इसलिए आज न्यूज़ नेशन के मंच पर होगी इन दावों की पड़ताल। तो अमरोहा वाली दरगाह के बारे में रिपोर्ट आपने देख लिया, सब सारी तस्वीरें भी अब आपके सामने, लेकिन ज़रा इनको हम और समझते हैं, दरगाह को और समझते हैं, दरगाह पे होने वाले इस चमत्कार को और जानते हैं। हमारे साथ खुद मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बिच्छू दरगाह जिसे हम अमरोहा के वाली दिखा रहे थे आपको, उसके ये जानकार हैं, उसको करीब से जानते हैं, कारी मोहम्मद यामीन। स्वागत है आपका कारी मोहम्मद यामीन जी हमारे साथ। तो मैं सबसे पहले यही समझना चाहूँगा, ये कौन सा चमत्कार है कि बिच्छू सांप वहाँ पर किसी भी लोग जो कोई भी लोग जो आते हैं उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते? ऐसा कैसे होता है? सर ये वजह ये है कि ये चमत्कार नहीं बल्कि ये करामत है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर, बोलिए ना। ये करामत है और करामत हमारे इस्लाम मज़हब में, मज़हब इस्लाम में अंबिया किराम से जो सादिर होती है, जो चीज़ अक्ल और जहन में ना आए उसको मुजज़ा कहते हैं, और जो अल्लाह के वलियों की जानिब से हो उसको करामत कहते हैं। ये करामत है कि जो ना अक्ल में आ सकती है ना जहन में आ सकती है, और बिच्छू यहाँ डंक नहीं मारता, और ये मुसल्लमा हकीकत है, और ये हमारा ही कहना नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है।
बादशाह अमरोहा हुजूर हज़रत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की करामत है ये। और यहाँ एक ही नहीं, बहुत सारी करामतें यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये जो है ये करामत है, और करामत अल्लाह के वलियों की जानिब से ही हुआ करती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बिच्छू वाली दरगाह के ताल्लुक़ से जो आप बात कर रहे हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बिच्छू वाली दरगाह के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर ये करामत है कि यहाँ पर किसी भी रंग का बिच्छू क्यों ना हो, किसी जगह से भी लाया क्यों ना जाता हो, लेकिन जब बादशाह अमरोहा हुजूर हज़रत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आता है तो वो अपनी असल हालत को छोड़ देता है। यानी कि बिच्छू का काम है डंक मारना, वो फिर डंक नहीं मारता। और ये कोई दुनियावी मरहला नहीं है, बल्कि ये करामत है। चलिए ठीक है, मैं इस बात को समझ गया, करामत है। तो इसके पीछे भी कोई वजह है, कहानी है, या फिर ये अचानक से ऐसा ये दौर चला? क्योंकि जब वहाँ पे दरगाह है, मज़ार है, तो कुछ ना कुछ तो कहानी रही होगी। हाँ, ये इसके पीछे एक वजह है। हाँ, ये एक बताया जाता है, और ही नहीं बल्कि तारीख़ों में दर्ज है, उलमाए किराम ने किताबों में लिखा है, बुजुर्गान दीन बताते हैं, सूफिया बताते हैं कि सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह जहाँ जिस जगह से मैं बात कर रहा हूँ इसी के बराबर में दारुल उस्मानिया फैज़ान रज़ा छतरी बाग अमरोहा बिल्कुल बराबर में ही एक दरगाह है जो सैयद शाह नसीरुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जाने जाता है, वो एरिया, वो इलाका। तो यहाँ पर इनकी दरगाह है। तो इनसे ये वादा लिया हुआ है, इन्होंने कहा था, इरशाद फरमाया था सैयद शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कि यहाँ पर सांप और बिच्छुओं की जगह है, यहाँ पर कीड़े मकोड़े रहते हैं, जहरीले जानवर रहते हैं। तो आपने फरमाया था कि सांप और बिच्छू वगैरह रहेंगे, मगर इंशाअल्लाह रहमान किसी को डंक नहीं मारेंगे। अच्छा। किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी को काटेंगे नहीं, किसी को इज़ा नहीं पहुँचाएंगे। तो यही सबब है कि बस आपकी ज़बान से निकली और वो बात क़यामत तक के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने इन मकबूल बंदे की बात को करामत में तब्दील फरमा दिया है। सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जानिब से, मगर जैसे ही आपकी ज़बान से निकला बस वैसे ही उसी दिन से कोई बिच्छू, कोई जहरीली चीज़ यहाँ पर डंक नहीं मारती। अच्छा यामिन जी, मैंने ये भी इस दरगाह के बारे में जाना सुना, ये आप बता पाएंगे कि यहाँ जो भी मुराद लेकर आता है, जो भी मांगता है, उसकी तमाम फरियाद पूरी होती है, कई तरह की परेशानियों से यहाँ निजात मिल जाता है। सही है क्या? भूत प्रेत वगैरह सबसे निजात मिल जाता है, सही है क्या ये? हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है। और ये मुसल्लमा हकीकत है कि यहाँ पर जैसे जिन आसे वगैरह के मरीज़ आते हैं तो उन लोगों की हाज़िरी लगती है। वो उसमें मर्द भी हो सकते हैं और लेडीज़ भी हो सकती हैं, और उसमें किसी भी मज़हब के लोग होते हैं, लेकिन सभी धर्मों के, सभी मज़हबों के लोग आते हैं। और भूत प्रेत का, जिन वगैरह का अगर जो कोई साया, गलत साया हो जाता है तो उससे उनको निजात मिलती है। ये मुसल्लम हकीकत है। अच्छा। और इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं कि जैसे आपने देखा होगा कि खून की कमी से या किस वजह से जो साइंस बताती है, जो जिस्म पर मस्से हो जाते हैं ना, तो उन मस्सों के ताल्लुक से भी यहाँ मैं यही पूछने वाला भी था। अच्छा कि आपने खुद बता दिया। झाड़ू वगैरह चढ़ाई जाती है और वो हाँ ये अगर झाड़ू वगैरह चढ़ा देते हैं, न्याज वगैरह लगा देते हैं। और ये ऐसा नहीं कि मैंने सुना है, बल्कि इस चीज़ का मैंने खुद तजर्बा किया, प्रैक्टिकल किया मैंने खुद इस चीज़ का। अच्छा। और हमारे जहाँ से, जिस मदरसे का मैं सदर हूँ, उस मदरसे में हमारे एक मौलाना पढ़ाते हैं आज भी। तो उनकी नाक पर, कान पर कई जगह पर मस्से हो गए थे। तो जिक्र आया कि साहब झाड़ू चढ़ा दीजिए। पहले से तो हमारा तो यकीन है कि ये करामतें हैं अल्लाह वालों की बारगाह में, लेकिन जैसे चढ़ाई वैसे ही 10-15 दिन के अंदर उनके वो मस्से खत्म हो गए। अच्छा, ये तेल उनकी बात नहीं है। नहीं, झाड़ू तो है, हजारों लोगों का मसला है। यामिन साहब, झाड़ू तो है, तेल के बारे में भी पता चला मुझे कि तेल भी दिया जाता है जिससे मस्से खत्म हो जाते हैं। चमत्कारी कुछ होता होगा वो तेल ना? जी, तेल भी दिया जाता है, पानी भी दिया जाता है। राइट। जी। ये वाकई चमत्कार है, हैरान करने वाली बात है। अच्छा, ये जो करामत, जो मैंने चमत्कार बोला था, अब आपने इसको करामात कहा, तो
तो ये जो करामात होता है ये किसकी बरकत है? मतलब ये दरगाह की मेहर है, हो जाती है ना शायद जी। जो फरियादी आते हैं, जो वहाँ पे लोग आते हैं, उन पर दरगाह की मेहर हो जाती है। नहीं, ये सर मैं बताऊं, ये करामत जो है, ये अगर जो अल्लाह का मकबूल बंदा होता है, अब ये मैं इसको साफ अल्फाजों में कर दूं कि जिसकी दोस्ती अल्लाह से होती है, यानी कि हमारा और आपका मानना है कि इस सारी दुनिया को चलाने वाली कोई ज़ात है, उस ज़ात को कोई किस रूप में नाम लेता है, लेकिन हम उसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात कहते हैं। अल्लाह का जो ख़ास बंदा होता है, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से खूब प्यार करता है, अल्लाह तबारक व तआला से, तो अल्लाह भी उससे प्यार करता है। तो ये अल्लाह की तरफ से दिए हुए बंदे के लिए तोहफे होते हैं, इनाम होते हैं। अच्छा, कि जो वो कहते हैं वो बात पूरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझने में हो सकता है, मैं थोड़ा नासमझ किस्म का इंसान हूँ, तो मुझे थोड़ा वो कहते हैं ना विस्तार से समझना पड़ता है। मैं अब जरा इसको थोड़ा सा ये समझूं। आपने अभी एक शब्द बोला ना, अल्लाह के दोस्त, ये बोला था ना आपने, और अल्लाह को जो सबसे करीब, अल्लाह के सबसे करीब या अल्लाह को जो सबसे पूछता है, मैं इसका अंतर समझना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी अल्लाह को उतना ही पूछते होंगे जितना ये दरगाह में जिनके इबादत लोग करने पहुंचते हैं वो। तो अल्लाह किसको सबसे अपने करीब रखें, ये तो अल्लाह तय करते होंगे ना? नहीं, अब बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अब मैं इसका जवाब दूं। देखिए, मैं अब कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आप मुझे समराइज करके समझा दीजिए। इरशाद फरमाता है, यामीन जी, आप मुझे समराइज करके समझाइए। अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। समझाइए ना, यानी कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई दोस्त है, ना कोई गम है। तो अल्लाह का दोस्त कौन होता है? अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत, रियाजत के साथ साथ उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तौर पर फर्माबरदारी करे। यानी कि जो हमारे नबी ने हमें दर्स दिया है, जो रास्ता बताया है दीन पर चलने का, जो सही तरीके से चले और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपना ले, और वो कोई भी अपनी जबान से कोई झूठ, ग़ीबत, मैं समझ गया, आंख की, मैं समझ गया, मैं ये सारी बातें समझ गया, अज़्ब की बिल्कुल हिफाजत करके लेकिन आप मेरा प्रश्न नहीं समझ, उसको अल्लाह का दोस्त कहते हैं। कुरान, अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, जो दोस्त शब्द है ना, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ऊपर वाले का दोस्त कहना कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आपकी नज़र में अल्लाह, मेरी नज़र में भगवान, उनका कोई दोस्त है जो उनकी इबादत करता था। मैं ये नहीं ये टर्म क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए मैं समझ रहा था। बहरहाल मैं इसको और क्लियर करूंगा, मैं तो स्पष्टता चाहता हूँ, इसलिए मैं स्पष्ट करूंगा, थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं एक प्रश्न और पूछ लूँ। अभी आपने तेल की बात की थी, तेल मिलता है ना यहाँ पे, उससे मस्से दूर हो जाते हैं जी। नहीं, झाड़ू तो था ही, तेल भी था, इन्होंने खुद भी कहा। अच्छा, वो तेल, अच्छा, क्योंकि ये दरगाह है तो लोग यहाँ परेशानियों में आते होंगे अपनी मन्नत पूरी करने, तो यहाँ आने का या कोई सामान देने का तो कोई रेट लिस्ट नहीं होगी ना? जी। कोई पैसा तो नहीं लिया जाता होगा ना? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे शिकायत है आपसे सर, मुझे परेशानी है आने वाले से यहाँ कुछ नहीं। मैं बहुत अच्छे से मैं जानता था, इसलिए मैंने पूछा जी। मुझे शिकायत फिर आपसे परेशानी है। आप इतने ज़्यादा तालीम हासिल किए हुए शख्स हैं जी, आप अपने धर्म को अच्छे से जानते हैं, लोगों को तालीम भी देते हैं, फिर आप लोगों को, जो गुमराह करने वाले लोग दरगाह पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को क्यों नहीं सही रास्ते पे ले आए? उनका धंधा क्यों चलने दे रहे हैं? मैं धंधा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है ये गलत लफ्ज हो, लेकिन मुझे यहाँ सही लग रहा है इसलिए क्योंकि वहाँ जो तेल की शीशियाँ दे रहे हैं वो 100 रुपये ले रहे हैं। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? देखिए, अब मैं आपको इसमें एक जुमला ये कह करके अपनी पूरी बात मेरी शायद इस जुमले से आपकी समझ में आ जाए। ये दरगाह कमेटी के मामलात होते हैं या दरगाह कमेटी से भी नहीं, बल्कि यूँ समझिए कि जो लोग दरगाहों पर बैठे हैं, तो जो जिम्मेदारान किस्म के लोग होते हैं दरगाहों पर, ख़ास दरगाह का अहात जो होता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो दरगाह के नाम से दरगाह के अगल बगल में बैठने के बाद लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये गलत है।
और बाकी मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है। मैं वही हैरान हूँ, आप इतनी ज्यादा जानकारी रखते हैं यामीन साहब, और इस बात की जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाई, और हमारे रिपोर्टर जब यहाँ से पहुंचते हैं वो अपने कैमरे पे तमाम जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, तो हैरानी तब होती है। कई बार होता है कि दिखते हुए भी आंखें बंद कर ली जाए ताकि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, ये फॉर्मूला हो सकता है। अब रही बात दरगाह कमेटी की, तो दरगाह कमेटी भी तब पूरी तरीके से प्रश्नों पे आएगी। नहीं, सुन लीजिए ना, क्योंकि आप दरगाह कमेटी की तरफ से बेशक ना हो, लेकिन उस दरगाह के बारे में अपनी बात रख रहे हैं, तो इसलिए ये जिम्मेदारी मेरी भी बनती है कि मैं प्रश्न आपसे उसी तरह से पूछूं। जी। और ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि इस प्रश्न को आप भी उठाएं कि दरगाह कमेटी क्या किसी को बिजनेस करने का मौका दे रहा है, लोगों की पीड़ा, दुख, तकलीफ, दर्द को देखते हुए, कि तुम झाड़ू बेच लेना, तुम तेल बेच लेना, तुम अत्र बेच लेना। तो अगर ये बिजनेस को प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप इससे पैसा कमा लो किसी परेशानी से, तो मुझे आपत्ति नंबर 1 वहां पे है। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं सर, हो सकता है थोड़ा तीखा लगे, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। बात नहीं, मेरी बात पहुंचा दीजिएगा, ये नेचुरली पहुंच भी जाएगी बात, कि किसी की परेशानी में अगर आप कोई कारोबार अपना फायदा निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, और इस्लाम में तो कई स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और उसमें तो बहुत सारी चीजें और भी हो जाती है, तो वहां तो और भी इजाजत नहीं होगी। तो ये बात जरूर पहुंचा दीजिएगा दरगाह कमेटी के अगर नजरों में आके भी नहीं आ पाई तो। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं। सर, आप तो अपने धर्म को अच्छे से जानते हैं, मैं तो कहा ना कि मैं तो नासमझ इंसान हूं, अज्ञानी हूं। अच्छा, बुत परस्ती इस्लाम में तो जायज नहीं है ना, ये मैं सही जान रहा हूं? जायज नहीं है। अच्छा ठीक, दूसरी बात, अच्छा बिल्कुल ठीक सर, मैं एक लाइन में मैं समझ लूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मज़ार का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर मैं इसको समझूं आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, मज़ार का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप शरीर त्याग रहे हैं तो उसके बाद, मतलब एक, अगर मैं इसको रफ कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, आप अगर मुझे समझाएं मज़ार का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, मज़ार सही माना में उसी ही जगह को कहा जाता है। अगर मैं आपकी बात सही समझ करके जवाब दे रहा हूं तो सुनिए, वरना मुझे इसमें बताइए कि मज़ार सही माना में उसी जगह को कहा जाता है कि मकबूल बंदे के दफन, यानी उसके दफन होने का मालूम है, दफन हुआ है और वाकई वो अल्लाह का मकबूल बंदा है, और मकबूल बंदा होने की कई निशानियां हैं, जैसे ठीक है, मैं समझ गया, ना खाता हो। नहीं मैं समझ गया, नहीं मैं समझ गया, मैं उसकी डेफिनेशन पे नहीं जा रहा। जब आपने अल्लाह का बंदा कह दिया तो उसमें नोट के साथ टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल भी हो ही जाता है, तो ये बताने की तो जरूरत है ही नहीं। जब अल्लाह का बंदा हो गया तो कुछ खास होगा, नेक तो होगा। अगर किसी नहीं, पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं सर, पॉइंट नंबर 3 मैं शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि और भी लोग बात करेंगे। पर दफन होने का, नहीं समझ गया सर, मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूं, तीसरा पॉइंट मुझे समझा दीजिएगा। चलिए, मज़ार की बात हो गई, जी। यानी वहां पे वो अल्लाह का बंदा अब दफन हो चुका है, ये बात आपने कहा। जहां तक मैंने पढ़ा या सुना, हो सकता है मैं बार बार कह रहा हूं ना कि मुझे नहीं जानकारी, आप बेहतर मुझे तालीम दे पाएंगे। ऐसे शख्स को जो अल्लाह का बंदा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने शरीर त्याग दिया है तो शायद उनके पास दुआ नहीं की जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उनको परेशान किया जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनके सामने दुआ नहीं करनी है क्योंकि वो अल्लाह के पास, उनको वो खिदमत करने पहुंच गए, तो उनको अब दुआ उनके सामने नहीं करनी क्योंकि वो परेशान उनको नहीं करना। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं। अच्छा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, दुआ कर सकते हैं, मतलब उनके पास फरियाद कर सकते हैं। एक चीज ये बताओ, हाँ ऐसा कौन, ठीक है, मैं नहीं, बाद में आप बता दीजिएगा। मैं तो सिर्फ, मैं आपको नहीं सर, आप बता दीजिएगा, मैं एक मिनट बस, मैं बता, नहीं बता दीजिएगा, मैं क्योंकि अभी आपको और भी नहीं, फिर वो बात और भी शख्सियत नहीं जाएगी सर, मैं जाने कहां दूंगा। आप देखिए ना, अगला सवाल जो मेरा है मैं जाने देता ही कहां। आपको याद भी नहीं होगा कि मैंने कौन सा सवाल दूसरे नंबर पे किया था। मैं आपको बताता हूं, दूसरे नंबर पे जो प्रश्न पूछा था और उस पर मैंने दुआ, ये सारी बातें कही थी कि वहां लोग फरियाद करने आते हैं। वो सवाल अभी मैंने आपके पास लाया, क्योंकि बीच के सवाल की कड़ियों के बाद फरियाद और दुआ वाली बात मैंने आपसे पूछी थी कि लोग यहाँ फरियाद करने आते हैं। याद है फैज साहब, याद है रिजवी साहब? अब तक इनके दावों में, हालांकि तस्वीरों में दिख रहा है कि बिच्छू वहाँ पे ज़रूर हैं, लेकिन किसी को डंक नहीं मान रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि 100 रुपये की शीशी से भी जो है लोगों की तकलीफ दूर होने का दावा किया जाता है, झाड़ू से भी ये दावा किया जाता है। तो इसकी पड़ताल अब हम आगे भी लगातार करते रहेंगे, लेकिन हम आपको ये दिखा देते हैं कि अब तक हमने आपके सामने क्या कुछ खास रखा है।
अमरोहा के सैयद शाह शरफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह पर चमत्कार के कई दावे किए जाते हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन अपनी अपनी परेशानियों को खत्म करने की मुराद लेकर यहाँ आते हैं और फिर दरगाह से जुड़े लोग उन्हें इसका भरोसा भी देते हैं। यहाँ झाड़ा भी लगाया जाता है। दरगाह से जुड़ा चौथा दावा ये है कि यहाँ मिलने वाले तेल से शरीर के मस्से ठीक हो जाते हैं। झाड़ा यहाँ पे लगाया जाता है और तेल दिया जाता है और ताबीज़ दिया जाता है। पीछे आप देखिए, यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को ठीक कराने के लिए झाड़ा लगवा रहे हैं। ये झाड़ा आखिर है क्या, किस तरह का झाड़ा होता है, क्यों झाड़ा दिया जाता है, किस तरह के मरीज होते हैं जिनको झाड़ा दिया जाता है, और तेल में क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी शक्ति है जिससे ये लोग ठीक हो जाते हैं। ये मस्सों के नहीं है, एलर्जी के नहीं है, गांठ हो, रसोली हो, कुछ भी हो, सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ पर उनकी दुआ से। तो मतलब यहाँ बाबा कितने की ये शीशी होती है आपकी? ये 100 रुपये दी जाती है यहाँ। 100 रुपये की ये शीशी होती है और ये छोटी सी शीशी है, तो उसकी भी कोई बात नहीं। और ये जो तीलियाँ आप दे रहे हैं, ये जो तीलियाँ दे रहे हैं, ये तीलियाँ किस लिए होती हैं? ये मस्सों पर लगाने के लिए, मस्से हो, गांठ हो, ऐसे 7 मरतबा लगाया जाता है। क्या सच में दरगाह पर मिल रहा ये तेल दिव्य है? क्या सच में इससे मस्से ठीक हो जाते हैं? मेडिकल साइंस इन दावों पर यकीन नहीं करता, लेकिन दरगाह से जुड़े दावों की पड़ताल के दौरान इस सच ने हमें हैरान किया कि अगर यहाँ सच में चमत्कार होता है तो फिर तेल की शीशी को 100 रुपए में ज़ायरीनों को बेचा क्यों जाता है? दावा तो ये भी है कि यहाँ बच्चे का आशीर्वाद भी मिलता है। मेरा बच्चा है कहीं है, सब ऊपर वाली की दुआ से है कहीं बच्चा है। यहाँ से ठीक होने के बाद में ये बच्चा हुआ था मेरा। अच्छा, यहाँ से आप कहते हैं कि बच्चा यहाँ से बच्चा भी हो जाता है? घर वाली मेरी परेशान थी, कोई बच्चा नहीं हो रहा था, मैं यहीं लाया कई साल से, और जब मेरा बच्चा हुआ था। तो उसके लिए तो डॉक्टर है ना, उसके लिए तो इलाज करने के लिए डॉक्टर मेरे लिए फेल हो गए थे। यहाँ की दुआ बहुत लगी मेरी। पानी आपको दिया गया है क्या? जी हाँ। ये पानी देखिए, पानी में फूल लगा हुआ है। ये फूल वाला पानी जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। इससे क्या बताया गया, क्या होता है? ये मन में सुख शांति मिलती है, खुशी मिलती है, जो भी कोई तकलीफ होती है वो सब दूर होती हैं। दरगाह से जुड़ा छठा दावा यह है कि यहाँ के पवित्र पानी से सारी परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन दरगाह से जुड़े दावों की ये अंतिम कड़ी नहीं है। दरगाह में हमें एक पेड़ भी नजर आया। दावा किया जाता है कि कागज पर अर्जी लिखकर यहाँ लगाने से ज़ायरीनों की मुराद पूरी होती है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी ज़बान में अर्जियाँ लगाई हुई हैं और ये अर्जियाँ मुकदमे से लेकर के, परेशानियों से लेकर के, कैंसर की बीमारियों से लेकर के तमाम तरह की अर्जी हैं जो यहाँ पर लगा दी गई हैं, धागे से लपेट दी गई हैं। इसके लिए माना जाता है कि जो भी अर्जी यहाँ पे लगाता है वो उसकी उस तरह की परेशानियाँ जो हैं दूर हो जाती हैं। हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, अरबी में भी है। ये तमाम भाषाओं में यहाँ पे अर्जियाँ आपको लटकी हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों के ऊपर असरात हो जाते हैं, उसकी एक पर्ची लिखी जाती है जिसको हम लोग दरख्वास्त कहते हैं। वो बाबा का यहाँ दरख्वास्त दे दी जाती है, उसके द्वारा जो भूत पलित होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम पर्चे लिखकर परेशानी खत्म होने के इन दावों की पड़ताल कर ही रहे थे कि हमें एक ऐसा शख्स नजर आया जो अपनी पत्नी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर यहाँ आया था। दावा है कि ऐसा करने से उसकी बीमार पत्नी की सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। अमरोहा के सैयद शाह शरफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह पर चमत्कार के कई दावे किए जाते हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन अपनी अपनी परेशानियों को खत्म करने की मुराद लेकर यहाँ आते हैं। ये आधार कार्ड है और नाम है रेखा। क्या हुआ रेखा जी को? परेशानी है। तो परेशानी कौन सही करेगा? डॉक्टर सही करेंगे या यहाँ पे सही होगी? यहाँ पे भी डॉक्टरी की भी चल रही है। अच्छा, डॉक्टरी भी चल रही है, यहाँ से भी होगी। यहाँ बड़ी संख्या में आपको छोटे ताले, बड़े ताले लटके हुए दिखाई दे रहे होंगे, ताबीज़ लटके हुए हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि जो भी यहाँ पर ताला लगा के जाता है उसकी जो मुराद है वो पूरी होती है। पहला, जो उसके ऊपर किसी ने किया हुआ है, कोई भूत पिशाच का उसके ऊपर साया है, वो दूर होता है और तमाम परेशानियों को बंद कर दिया जाता है। मतलब इस तरह से पैक कर दिया जाता है, कोई परेशानी नहीं आएगी, ताला लग गया है। आठवां दावा यह है कि यहाँ अपनी परेशानियों के नाम का ताला लगाने से सारी परेशानियां झूमंतर हो जाती हैं। दावा यह भी है कि यहाँ जल रही अगरबत्ती का राख लगाने से चर्म रोग ठीक होते हैं और मस्से भी खत्म हो जाते हैं। पानी और तेल है ना, वो शिफा है, दवा है यहाँ की। वो मरीज के लिए एक तरह की दवा है, उसको हम लोग दम करा के बाबा के
और उसे दे देते हैं इस मरीज। तरह के मरीज ठीक होते हैं यहाँ पे? सभी तरह के ठीक होते हैं, भूत पलित वाले, बीमार, जिनकी जैसे की बीमारी भी ठीक होती है? नहीं, इस तरीके का तो नहीं है। मत्स्य मुहासे ठेठ गोकरू वाले भी ठीक होते हैं। जो दुआ होती है वो सोचते हैं कि हमारी पूरी हो जा। अच्छा, कोई मन्नत मांगने आई है आप? हाँ, क्या किस तरह की मन्नत पर? घर ही पर? मत्स्य वस्य निकलते हैं तो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने से ठीक हो जाते हैं। यहाँ के तेल और पानी में शिफा है। ताले लगाने से परेशानी मिटती है, अर्जी से मुराद पूरी होती है और प्रेत बाधा से यहाँ मुक्ति मिलती है। लेकिन ये सभी दावे पहली नजर में पाखंड और अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं लगते। इसलिए आज न्यूज नेशन के मंच पर इस चमत्कारी दरगाह के दावों की पड़ताल हो रही है। तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखा जा रहा है। इस्लाम के जानकार दावों की सत्यता और प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं। क्या दरगाह में चमत्कार होने के दावे सच साबित होंगे? देखिए आगे। अब मैं आता हूं तीसरी बात पे। इस्लाम में बुत परस्ती गुनाह है। इस्लाम में जो बातें आपने अभी मना कर दी कि अगर वो दफन हो चुके हैं तो उनके पास इबादत नहीं किया, तो वहां पे आने वाले लोग इबादत और बुत परस्ती नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं दरगाह पर? मैं ये समझना चाह रहा हूं। फिर ये इस्लाम के नियमों से भिन्न कैसे हो गया? दरगाह की शक्ति को नहीं नकार रहा, दरगाह में जो कुछ हो रहा है मैं उसको नहीं नकार रहा कि लोगों की भलाई हो रही है, लेकिन आपने जो कहा ना उस कॉन्सेप्ट को मुझे समझा दीजिए कि फिर ये बुत परस्ती में क्यों नहीं आएगा? बहुत अच्छे हैं। बस अगर आपका सवाल पूरा हो गया हो हाँ सर, जवाब दीजिए ना, जवाब दूं? हाँ प्लीज प्लीज और बिल्कुल आपकी बात जाए। हाँ अच्छा, देखिए दरगाह पर जो भी बंदा गया, यहां पर एक चीज ही समझ लीजिएगा कि दरगाह पर जो जाएगा, फर्ज कीजिए हमारी बात चल रही है दरगाह शाह विलायत साहब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से, और हमें वहां पर हाजिरी के लिए जाना है। और हाजिरी मकसद जैसे बिच्छू का मसला है या तेल का है या मस्से का है, झाड़ू का है, किसी चीज का भी है, हमें जाना है। तो पहली बात, जो बंदा वहां जा रहा है दरगाह पर, तो वो बंदा दरगाह पे जा रहा है, उसे मालूम है कि मैं अल्लाह की इबादत करने नहीं जा रहा हूं, मैं एक अल्लाह के वली के मज़ार पे जा रहा हूं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब बंदा दरगाह पे जाता है तो वो दरगाह पर जाकर के दुआ करता है तो खुदा समझकर नहीं, बल्कि खुदा का बंदा समझकर। अगर खुदा समझ करके उसको पूछेगा तो वो बुत परस्ती होगी। खुदा समझ करके उसकी इबादत मैं करेगा इसको तो अपने शब्दों में कहूं, जिसको हम अपनी ज़बान में ठीक कहते है, हैं शिर्क। मैं समझ गया जो बातें आपने कह दी, मैं समझ गया। मैं इसको अपने शब्दों में कहूं तो वो कंफर्टेबिलिटी अपने हिसाब से तय कर ली जाती है कि क्या बुत परस्ती है क्या नहीं है। क्योंकि मैं जितना जानता हूं अपने धर्म को, मैं यहां धर्म शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे हिंदू मुस्लिम नहीं करना, लेकिन ये धर्म इसलिए मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि अगर कोई हिंदू उस दरगाह पे जा रहा है, मज़ार पे जा रहा है, तो उसको ये नहीं पता कि वो दुआ किसके पास कर रहा है। वो दुआ तो उस मज़ार पर जो शक्ति बताई गई उनके पास कर रहा है। उनको नहीं पता कि ही इज द मैसेंजर ऑफ अ गॉड, अल्लाह का मैसेंजर है, दूत है, जिसे दुआ करके अल्लाह तक बात पहुंचानी है। हिंदू का नहीं, हिंदू की पूजा करने की पद्धति अलग है। तो मिसकॉन्सेप्शन वहां बैठे दरगाह पे लोग फैलाते, जैसे 100 रुपए की शीशी का तेल दे दिया ना, उनको ये नहीं बताया जाता है कि यहाँ पे आके इनके पास दरगाह में जाके फरियाद नहीं करनी है। फरियाद आपको किनसे करनी है? यहाँ अपनी हाजिरी लगाइए, इनको अर्जी दीजिए और ये अल्लाह तक पहुंचाएंगे। ये कॉन्सेप्ट नहीं बताई जाती है, क्योंकि अगर ये बता दिए तो वहाँ कई सारे खादिम हैं, इस सोर्स ऑफ इनकम पे शायद चोट पहुंच सकता है। बहरहाल मैं आपको लोगों से मिलवाता हूँ। अब मैं कम बोलूंगा, इन लोगों को ज्यादा बोलने का मौका दूंगा क्योंकि मुझे जितना जानना था। सर सुनिए ना, अब सर मैं अपने नहीं आप बोल लीजिएगा, 20 सेकंड की बात हो, नहीं सर बोल लीजिएगा, 20 सेकंड मैं आपको दूंगा, लेकिन अब आपने 20 मिनट बहुत कुछ हमने बात कर ली है ना, थोड़ा सा इनको भी तो शामिल कर ले, नहीं तो फिर मुझ पे गुस्सा करते हैं ये लोग। मैं बुलाता हूँ फैज़ खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुमताज़ आलम रिजवी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और आचार्य राज मिश्रा साहब हिंदू धर्माचार्य हैं। मेरा आखिरी प्रश्न में हिंदू धर्माचार्य क्यों, इसका जवाब आपको मिल गया होगा, वो समझाएंगे, लेकिन मैं एक एक करके राज साहब देर से आऊँगा अब तक। फैज़ साहब शुरुआत में आपसे करूंगा, मेरे किस प्रश्न से आपको आपत्ति है, और या फिर आपको उत्तर में उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी दिखी जितना मुझे क्लियरिटी नहीं है? क्लियरिटी किस बात पे नहीं है? बुत परस्ती, इस्लाम में क्या ये इजाज़त है कि वहाँ दरगाह पे जाके आप फरियाद करें? तीसरा पॉइंट जो मैंने उठाया था, मज़ार का मतलब क्या होता है, और अगर मज़ार का मतलब ये है कि वो दफन हो चुका है, अपनी इंसानी शरीर से अलग हो चुका है, तो शायद वहाँ जाके दुआ नहीं मांगते, उनको परेशान नहीं किया, ये कॉन्सेप्ट है।
अगर मैं गलत हूं तो प्लीज इसको ब्रीफ कीजिए, अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो वो समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब सलाम कर रहा हूँ आपको भी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यामीन साहब, तो रोहित भैया, मैंने कुछ बातें यामीन साहब की नोट की है और आपने जो सारे प्रश्न पूछे हैं, मुझे आश्चर्य इस बात का है किसी मुस्लिम आलिम जो बात कही है उस लेवल की बात आप कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कुरान कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हदीस कह रहे हैं। मैं बोला मैं कम जानता हूं सर, इसलिए मैंने आप कम जानते हैं, ये महानता है कि आप कह रहे हैं कि आप कम जानते हैं। यही बड़े व्यक्ति की महानता है कि वो सब कुछ जान कर कहता है कि कम जानता हूं। आपको इस्लाम का नॉलेज बहुत ज़्यादा है सामान्य मुसलमानों से, आपने सारी बात सही कही। अब यामीन साहब ने जो बातें कही मैंने कुछ नोट की है ताकि एक के बाद एक हम कह सकें। देखिए, अल्लाह का दोस्त, एक बात यामीन साहब समझने की है कि कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरह इखलास में बिल्कुल क्लियर कह दिया गया है कि कह दो अल्लाह एक है, पाक और बेनियाज है, नीडलेस है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो ना किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है और ना कोई उसके बराबर है। राइट, वो किसी का बाप भी नहीं, किसी का बेटा भी नहीं और कोई उसके बराबर नहीं। और दोस्त में क्या होता है रोहित भैया? हाँ भाई, क्या हाल चाल? आपका दोस्त, हाँ भाई, क्या हाल चाल? कैसा? तबे चलता है भैया, वही कह रहा हूँ। हाउ कैन, इसलिए मैंने उस शब्द पे आपत्ति जताई थी। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपकी तारीफ की कि जब अल्लाह का कोई बाप नहीं, वो किसी का बेटा नहीं, तो दोस्त कैसे हो सकता है? फिर इन्होंने, यामीन साहब ने वैसे सुधार भी लिया, इन्होंने कहा नहीं अल्लाह का नेक बंदा। तो हाँ, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं भी बरेलवी हूँ, मैं भी पीरो मुर्शिद की परंपरा को मानता हूँ, लेकिन अल्लाह के इक्वलेंट हम किसी को नहीं रख सकते। अल्लाह के नेक बंदे हो सकते हैं। कुरान शरीफ में स्पष्ट कहा गया, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, कि अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम है। अल्लाह का किसी पर इनाम हो सकता है, कोई अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। एक बात बिल्कुल ध्यान देने योग्य है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जो कब्र में हैं, ये इस्लाम भी कहता है कि उनके हक में दुआ की जाती है, उनके लिए दुआ की जाती है, उनसे नहीं दुआ की जाती है। हम एक वसीला जरूर दे देते हैं कि अल्लाह ये आपके नेक बंदे हैं, तो इन्होंने जो शुभ काम किया है उसके बदले हमें भी सही रास्ता दिखा, एक वसीला माना जा सकता है। लेकिन उस कब्र में दफन जो भी हैं पीर, उनसे दुआ नहीं की जाती है, उनके वसीले से की जाती है। तो जो दारे पानी से जो लोग कूच कर गए हैं, हमें चाहिए उनके हक में दुआ करें। दरगाह की इबादत तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल मना है। और मैं यामीन साहब एक बात बताऊं, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बरेलवी हूं, इसलिए कुछ लोग मेरे ऊपर टैग लगा देते हैं, देवबंदी है, वहाबी है। मैंने खुद कई दरगाहों में ऐसा देखा है कि कोई हिंदू वहां पर गया, उसको पकड़ के सीधा सर उसका दरगाह पे रख देते हैं। राइट, ये बिल्कुल नाजायज है। और चादर के नीचे सर रखते हैं, चादर के नीचे सर झुका के यूं कराया जाता है। और कुछ लोग पकड़े रहते हैं, और ये कहा भी जाता है, मांगो मांगो, जो मांगना है मांग लो। वहां से कैसे मांगा जा सकता है और वहां सजदा कैसे किया जाता है? तो ये तो मैंने सर इसीलिए तमाम चीजों 20 सेकंड मांगे थे, बस आपको दूंगा सर, मैं आपको दूंगा, मौका मिलेगा साहब, दूंगा। अभी रिजवी साहब को इनके बाद मौका दूंगा, आप सुन लीजिए, जवाब तो आपसे लूंगा ही। यामीन साहब, मेरे को बस 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। देखिए, पिछले महीने मैं उम्रा करने गया था और वहां पर पानी आबे जमजम दुनिया का सबसे पाक पानी मिलता है, आपको पता है। मैं मक्का शरीफ भी गया, मदीना शरीफ भी गया। मदीना शरीफ से लगकर बिल्कुल, मदीना शरीफ से लगकर बिल्कुल एक बड़ा मेडिकल सेंटर बना हुआ है, मस्जिद नबवी से लगकर बना हुआ है। शिफा है, जरूर शिफा है आबे जमजम में। उसके बाद भी वहां पर अस्पताल बनाया गया, ये बताने की भैया इलाज भी करो, ये तेल पानी के चक्कर में ना पड़ो। और मेरे भाई, ये झाड़ू से मस्से ठीक कर देना, कुछ सोचिए आप, ये इस्लाम की क्या छवि बनेगी? हम झाड़ू लगाकर, मतलब ये ठीक नहीं लगता है, तो ये प्लीज इसे ना करें, मेरी ये गुजारिश है। अच्छा, अगला पॉइंट फैज साहब, मैं रिक्वेस्ट को थोड़ा सा रोक लीजिए, अगला पॉइंट प्लीज रोक लीजिए। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा ना, मैं चाह रहा हूं रिजवी साहब को भी इसमें शामिल जरूर, ताकि आप दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले यामीन साहब से। रिजवी साहब ने लगातार, मैंने देखा कि कलम उठाया, डायरी में पॉइंट्स नोट करने शुरू कर दिए। रिजवी साहब, मेरी गलतियां नोट कर रहे थे क्या? नहीं,
कराबतदार जो हैं, उनके जो करीब बंदे हैं, करीब तरीन, और वो करीब तरीन बंदे अहले बैत हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, जिनको हम मासूमीन मानते हैं कि जो मासूम है, मासूम उसे कहा जाता है कि जिस पर कोई गुनाह ना हो, यानी गुनाह का मतलब शक भी न किया जाए कि इनसे गुनाह हो सकता है। तो ऐसे लोग, और जो अल्लाह की राह में कुर्बत तभी होती है, कोई कराबतदार कभी बनता है जब कोई कुर्बानी देता है। तो वो लोग कि जो कुर्बानियाँ पेश करते हैं अल्लाह की राह में, और आप देखें अहले बैत की पूरी ज़िंदगी, तो अलग अलग तरह से बात होती है। फैसल, मैं 1 मिनट आपको पॉज करा रहा हूँ, मैं रोक नहीं रहा हूँ, पॉज करा रहा हूँ। ये बात तो आपने एक सिलसिले की कर दी, एक प्रोसेस की कर दी। मैं सिस्टम और प्रोसेस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। नहीं, मेरा जो पॉइंट है, जो फैज साहब ने भी कहा, उस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर वो तो फैज साहब ने कहा कि भाई गलत है, वहां पे जाकर आप उनसे फरियाद नहीं, उनके लिए फरियाद करें, यही पॉइंट तो उन्होंने कहा। ये सही कहा कि गलत कहा? देखिए, मैं वही क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, बता इसको थोड़ा समझ लीजिए। मैंने क्या कहा कि लफ्ज़ क्या आया, हमारे कराबतदारों से मोहब्बत मतलब प्यार मोहब्बत करो उनसे, ठीक है। मैं और इसकी जा सकता हूँ, लेकिन उसकी मैं यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अभी आपने पढ़ा कि हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने रहमत नाजिल की है, और उनके रास्ते से बचा, उनसे बचा कि जिन पर तूने अजाब नाजिल किया। ठीक है, यही है ना? बेशक। अच्छा, तो अब आप ये बताइए, उनके रास्ते पर लफ्ज़ उन आया है, अब यहाँ नाम तो लिया नहीं गया कि किन के रास्ते पर। इसका मतलब ये है कि ऐसे बंदे दुनिया में हैं, ऐसे लोग हैं जो सच्चे हैं, वली हैं, जो अल्लाह के करीब हैं, और उनके रास्ते पर, क्योंकि देखिए अल्लाह तो नज़र आता नहीं है, अल्लाह तो नज़र आता नहीं। अच्छा, मैं एक पॉइंट और पूछूं, एक पॉइंट और पूछूं, एक पॉइंट में बीच में, देखिए मेरे मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं, बड़े अच्छे। मैं एक पॉइंट खाली, कि कहीं से कोई गुमराही हो। नहीं, मैं इसी में एक पॉइंट जोड़ देता हूं। आप समझ लीजिए, आप जो कह रहे हैं मैं उसी में एक पॉइंट जोड़ देता हूं, क्योंकि वहां पे एक ऐसा बिंदु रह जाएगा ना जिसमें थोड़ा सा गुमराह होने के चांसेस हैं। अल्लाह के करीब कौन है? जैसे मैं अगर कहूं मैं अपने प्रभु के करीब हूं, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं उनको जानता हूं। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरा विश्वास है, मैं उनके करीब हूं। ये जरूरी नहीं कि मैं हो सकता है समाधि में लीन हूं तब मैं उनके करीब हूं। मैं अपने आप को वली नहीं कहता, लेकिन मैं उनके करीब हूं। उसी तरह मुझे लगता है अगर आप नमाजी हैं, अल्लाह को याद करते हैं और किसी कारण नमाज नहीं भी पढ़ा हुआ है, तो भी आप अल्लाह के बंदे हैं। नहीं, बंदा होना आप स्पेसिफिक फर्क क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, बंदा होना और जो अल्लाह निशानियां बता रहा है कि कौन हमारे कौन करीब, उसमें निशानियां बता रहा है, उनके अमल से, उनके कामों से आप पहचाने। तो फिर एक प्रश्न और है, फिर एक प्रश्न इसी में। सर देखिए, क्योंकि मैं उस डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाऊंगा ना, मेरा शो वो नहीं है। रिजवी साहब थोड़ा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये बातें आप जो कह रहे हैं मैं उसको थोड़ी देर के लिए बोलूं, ठीक है, एज इट इज फाइन, मतलब जो कुछ हो रही है या फिर जो बातें आपने कही आप उनसे थोड़ा सा मैं आ रहा हूं कर रहा हूं। नहीं सर देखिए, मैं जो जब कुरान की बात, रिजवी साहब मेरा सवाल तो सुन करूंगा, मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ जाऊंगा कि आप वो भी आयत पढ़ के बता रहे थे, उन्होंने अपने आप को कुरान के, अगर उन्होंने भी जो पढ़ा वो भी इस्लाम में कहीं लिखा हुआ है। रिजवी साहब सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं, तो फिर आप मुझे ये बता दीजिए, फिर आप ये मानते हैं कि झाड़ू और 100 रुपए की तेल की शीशी देकर मस्सा हट जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं मानता, मैं वहीं पे आ रहा हूं। आप उसको करामत जो है, मैं इनसे बात करता हूं। देखिए, ऐसा है कि करामत और मोज़े ये हमेशा नहीं होते, और करामत जो है ये देखिए, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे उस दरगाह पे, और मैंने भी, हमारे हाथ में बिच्छू रखा गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, देखिए, करामत जो है वो ऐसे कैद करके किताब आप शीशी में रख लीजिए और फिर उसको नुमाइश कीजिए, मुझे नहीं लग रहा है कि करामत जो है कोई नुमाइश करने की चीज़ है। बिल्कुल। और करामत जो है कोई बेचने की चीज़ है, और मोज़े जो है वो रोज रोज नहीं होते हैं। अगर सोचिए झाड़ू से मस्से हट जाए, 100 रुपए की तेल की शीशी अगर कोई बेच रहा है उससे मस्से हट जाए, तो आप सोचिए कि जमजम का पानी तो बेशकीमती है और उनकी कीमत ये क्या लगा देंगे? आप खुद सोचिए, उन्होंने क्या कहा कि जमजम का जहां पानी है वहां पास में अस्पताल है कि बीमारियों का इलाज वहां से हो। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जैसे लोग चीज़ों को जब तिजारत बना लेते हैं ना, ऐसी चीज़ें, तो वो असर खो देते हैं। हमें तो गंगा का पानी भी जो है वैसे ही लगता है कि गंगा का आप पानी पी लीजिए,
तो आपको शिफा। अच्छा क्यों होता था? क्योंकि गंगा जिन पहाड़ियों से गुजर के आती थी, आप पानी को समझिए, मिनरल उसमें जितने थे, तो उसकी वजह से। इसी तरीके से चूंकि आबे जमजम जो हम कहते हैं वाकई उसमें शिफा जाते, मेडिसिनल वाटर है, वो मेडिसिन है। अब देखिए यहाँ इस्लाम को जानने वाले फैज साहब है, रिजवी साहब है, इन दोनों ने कह दिया कि विज्ञान और देखिए अपनी चीज़ें, इंटरनल पावर या फिर अपना विश्वास, फेथ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन झाड़ू और तेल बेचकर लोग अपना पेट चला सकते हैं, धंधा चला सकते हैं, लोगों को ठीक नहीं कर सकते। तो इसमें इनको पाखंड नजर आया। जवाब दे दी जल्दी से। मैं यह कर रहा था कि ना तो मैं तेल की शीशी बेचने वालों की हिमायत में हूँ, ना झाड़ू बेचने वालों की हिमायत में हूँ। मेरा तो कहने का मकसद ये था कि मैं तो सिर्फ एक करामत बयान कर रहा था कि ये इस तरह से ये करामतें हैं जिसको आप चमत्कार कह रहे थे। अब इसके जरिए अगर कोई अपना धंधा चला रहा है या अवैध वसूली कर रहा है तो वो गलत है, और मेरे नज़दीक नहीं, सबके नज़दीक गलत है। ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में किसी को शरीक ठहराने का मसला नहीं है। फैज साहब ने एक बात और भी कही, वो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। फैज साहब ने एक बात ये भी कही जो आपने मुझे मना कर दिया था। आपने कहा कि नहीं ऐसा इस्लाम में नहीं है कहीं कुछ, कि आप जो है मज़ार पे जाकर दुआ नहीं मांग सकते हैं। फैज साहब ने उसको अलग कहा। फैज साहब ने कहा बिल्कुल नहीं मांग सकते हैं, मज़ार पे जाके दुआ बिल्कुल नहीं मांग सकते, और दुआ मांगनी है तो उनके लिए मांगिए जिनकी मज़ार पे आप गए। देखिए मैं उसी पर आ रहा हूँ। मेरा अपना मानना नहीं बल्कि ये इस्लाम है और अकीदा है। फैज साहब से मेरी गुजारिश है मुअद्दिबाना कि इस चीज़ को बहुत संजीदगी के साथ सोचें कि जो अल्लाह का वली है, वाकई अगर अल्लाह का वली है, अल्लाह का मकबूल बंदा है, तो हमारा मानना ये है, और उलमाए इकराम ने इस चीज़ को लिखा है, और के को वहां पर अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह अपने इस मकबूल बंदे के सदक़े में हमारी सुनिए, बस उन्होंने जवाब दे दिया। बोल दीजिए यामीन साहब, सुनिए एक चीज उनसे अभी दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। दुआ मांगनी है कि उनके वसीले से दुआ मांगनी है, बंदे के सदक़े में उनकी दुआओं को सुनेगा। बिल्कुल, और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू माअस सादिक़ीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, जो सच्चा है उसके साथ हो जाओ। बस लेकिन ना हम मज़ार शरीफ पर सजदा करने के अमल में है, उसके हक में यामीन साहब आपने सही तर्जुमा नहीं किया है। पर मज़ार शरीफ की इबादत करने यामीन साहब आपने सही तर्जुमा नहीं किया आयत का। आपने आयत का सही तर्जुमा नहीं किया है। ईमान वालो, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू माअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार अल्लाह से डरो। और ठीक है सर, मैं आपको थोड़ा सा देखिए, मैं उस पे एक मिनट, यामीन साहब, रिजवी साहब, फैज साहब, एक मिनट, फैज साहब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं तो आप पूरी कहाँ कर रहे हैं सर, आप उसको खींच रहे हैं। एक लाइन में जवाब दीजिए ना, फिर मैं अभी राज मिश्रा साहब को भी शामिल करूंगा ना, राज मिश्रा साहब को भी शामिल करूंगा, क्योंकि अब प्रश्न ये है, आपने जो बातें कह दी, आप में देखिए, मैं आपको बुनियादी तौर पे एक बात बताऊं अभी, यामीन साहब सुनिए ना, और मेरी बात से शायद आप भी इत्तेफाक रखेंगे, फैज साहब भी इत्तेफाक रखेंगे, राशिद साहब, रिजवी साहब भी इत्तेफाक रखेंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट में अभी भिन्नता मुझे नजर आ गई, जबकि आप तालीम हासिल किए हुए इस्लाम का, या रिजवी साहब के पास इस्लाम की जानकारी है, फैज साहब के बाद इस्लाम की जानकारी है, और इस तालीम के होने के बावजूद भी कॉन्सेप्ट डिफर हो गया कि इबादत कैसे करनी है, कहाँ करनी है, किसकी करनी है। तो सोचिए वो जो हिंदू या दूसरे धर्म के लोग जा रहे हैं उनके पास क्या कॉन्सेप्ट होगा, और शायद वो गुमराही हो गए ना। फिर तो ये हुआ कि दरगाह में जिसके पास वो इबादत कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फैज साहब, वो उसको परेशान कर रहे हैं। आपके हिसाब से फिर उनकी इबादत सही जगह पहुंच भी नहीं पाएगी। तो दरगाह पे कोई कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर किया? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। मैं राज मिश्रा आपसे शामिल, देखिए मैं इतना जानता हूं अपने धर्म को कि महादेव, एक सेकेंड सर, यामीन साहब आता हूं, महादेव के जिस स्वरूप को देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन जिस स्वरूप का वर्णन है उसमें सबसे जहरीला सांप, राइट, उनके गले में, राइट, ठीक है। इसलिए मैं मानता हूं कि भाई उस मज़ार पे अगर बिच्छू है नहीं काटता, ओके फाइन, ये तो बहुत सिंपल। और सनातन तो वो है कि हर पशु में, हर छोटी चीज में
अपने आप को जुड़ाव देखा है, लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन कहां से आ गया जहां पर आपको लगता है कि आपकी बिलीव पर कुछ ऐसी चीजें भारी हो जा रही हैं जिसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, शक्ति से जो भी है, जिस धर्म के भी हो, आप अगर नमन कर रहे हैं, जिस भी बिलीव के साथ पूज रहे हैं, ठीक है, यू विल गेट इट। बट शीशी में 100 रुपए की तेल से अगर मस्सा खत्म हो जाए, यही तो बात, झाड़ू से मस्सा खत्म। रोहित जी बड़ी विडंबना है। बहुत सारे मदारी के पास सर्प होते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा। सर्प की खुद की जो इच्छा वो किसी को डसने की नहीं होती है, ठीक है। हमारे गांव में बहुत सर्प पाए जाते हैं, बहुत बिच्छू, हमारे घरों के अंदर बिच्छू पाए जाते हैं, पर प्रत्येक बिच्छू डंक मारने की या डसने की वो नहीं रखता है। बहुत सारे मदारियों के पास सर्प होते हैं, आप उनको गले के अंदर लपेट लीजिए और वो डसते बसते नहीं हैं। इस प्रकार किसी बिच्छू को बंद करके रखना और मदारी की तरह एक खेल दिखाना कि साहब ये लो हाथ में और ये नहीं डसेगा, ये परिस्थिति मेरे हिसाब से इसका रिजवी ने भी विरोध किया। मैं एक बात और किया उन्होंने, मैं रोहित जी एक बात और कह रहा हूं। ये एक बात दादा सुनिए, मेरी बात सुन लीजिएगा मौलवी साहब। इस्लाम की शुरुआत कहां से मानी जाती है? इस्लाम की शुरुआत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किस कंट्री से, मैं वहां से, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं किस कंट्री से मानी जाती है अगर आज के समय मानूं तो? सऊदी अरबिया है, जहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस यही आपसे निकलवाना चाहता था। आपको पता है सऊदी अरेबिया में मजार कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां से एक्चुअल में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। आपको पता है मौलवी साहब, सऊदी अरेबिया में इस प्रकार के तंत्र मंत्र और जादू टोने पर, भूत पिशाच पर बैन है, ठीक है, बैन है। सऊदी अरेबिया में इस प्रकार से तेल और पानी और झाड़ू से बीमारी दूर करना, उसके साथ अपने बिजनेस को चलाने पर बैन है। ये नहीं है, ये भी जानकारी लेनी चाहिए। मुझे जानकारी है, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं जानकारी। और अगर आपकी जानकारी ना हो तो बैठे बैठे गूगल कर लीजिए, बैठे बैठे गूगल कर लीजिए। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, जवाब मैं दे रहा हूं। हाँ बताइए। अरे सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, जवाब मैं दे रहा हूं, अब जवाब भी सुनिए। हाँ, इसी का यहीं पर जवाब भी सुन लीजिए। हाँ। ना तो मैं किसी दरगाह का मुजाबिर हूं, अरे फिर मैं किसी दरगाह की मैं बात ही नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूं जो आप कर रहे हो, एक चीज समझ लीजिए, ताकि मैं अपनी आमदनी के ताल्लुक से बात कर रहा हूं, के अंतर्गत हो सकता है, क्योंकि आप जैसे लोगों को कानून का डर नहीं है। सुनिए, ये सिर्फ भारतवर्ष के अंदर ऐसे पाखंड हो सकता है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई है, जब वहां इस प्रकार के पाखंड की इजाजत नहीं है। क्या वहां का कुरान झूठा है? यहां का जो आपका इस्लाम सच्चा है, और वहां जो इस्लाम को मानने वाले, जो आपको मानते ही नहीं एक्चुअल मुसलमान, क्या उनका कुरान जो इंडिया में है, मैं थोड़ा इंडिया में है, पूरी दुनिया में डिस्ट्रैक्ट हो, हम थोड़ा इख्तिलाफ करेंगे। कुरान है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं देखिए मैंने क्या कहा, मेरे शो में धर्म की सिवा यहाँ धर्म की बात नहीं है। आप अपनी बात रखिए, एक सेकंड रिजवी साहब, आपको मैं 30 सेकंड दूंगा। वहाँ ये नहीं है, बता इस प्रकार के वो तो अरे वो तो नाच करवाने लगे, उनकी बात क्या कर रहे हो? क्या मान लूं मैं? नाच करवाने लगे, अरे वो इस्लाम मानने वाले है ही नहीं, इस्लाम मानने वाले नहीं है, नहीं है, वो वंशज थोड़ी है, वो तो काबिज कर लिया है। अरे भाई उन्होंने कब्जा कर लिया और अपने हिसाब से, अरे भाई वो देखिए वो लोग जो है आपको मानने, वो वंशज थोड़ी है। फिर क्या मान लिया जाए? ठीक है मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, रिजवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, यामीन जी आपका भी शुक्रिया, फैज साहब आपका भी शुक्रिया। मतभेद हो सकता है, मनभेद करके अच्छा नहीं है कि हम आगे बढ़े, और मेरे शो में कम से कम मनभेद ना हो, जो प्रश्न है प्रश्नों का उत्तर मिले, उत्तर तर्कों के साथ हो, अच्छा लगता है। और मैंने क्या कहा कि अंत में सारी बातें मैं अपने दर्शकों पे ही छोड़ता हूं, क्योंकि ये उनके आस्था उनके विश्वास की बात है। और जहां पे जिस दरगाह की बात अभी हमने की, वहां ऐसा थोड़ी ना कि इस्लाम धर्म के लोग जाते हैं, वहां शायद उससे ज्यादा संख्या हिंदुओं की रहती होगी। इसलिए अगर आपके पास कोई प्रश्न ऐसे रह गए जिसका जवाब आपको नहीं मिल पाया, तो ये आपके लिए जानना जरूरी था कि इस्लाम क्या कहता है, दरगाहों का कॉन्सेप्ट क्या है। और दरगाहों के कॉन्सेप्ट या आपकी इबादत की बात भी ठीक है, लेकिन क्या जो 100 रुपए की तेल की शीशी बाहर में आप खरीद के ला रहे हैं, उससे आप पे इतनी निस्बत हो जाएगी कि भाई आपके कष्ट दूर हो जाए? तो फिर सोचिए, घर में झाड़ू से आप कचड़े बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन शरीर में आए मस्से को अगर निकाल पाते तो फिर सोचिए, फिर ये मेडिकल साइंस और इन सब की क्या ज़रूरत है? फिर सोचिए, फिर डॉक्टर्स के पास क्यों जा रहे हैं? फिर सोचिए। लेकिन देखिए वहाँ बैठे लोग भी बीमार पड़ते हैं,
उनको भी दिक्कतें होती हैं और अंत में डॉक्टर के पास वो भी जाते हैं। फरियाद कीजिए ना, दुआ कीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए, पाखंड से बचिए, ये हमारी कोशिश है, यही उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।